ਐਵੇਂ नहीं पकदे कीमा ते करेले। एक नई नवेली दुल्हन को दूल्हा राजा फरमाइश करके गया कि आज मैं ऑफिस से वापस आऊं तो करेले कीमे भर के पकाना। दुल्हन मुस्कुरा के बोली, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आपको आज शाम ऐसे करेले खाने को मिलेंगे कि जो आपने कभी ना खाए हों। दूल्हा मुस्कुरा कर वो भी बेस्ट ऑफ लक बोलकर ऑफिस रवाना हो गया। दुल्हन ने सबसे पहले मोबाइल पकड़ा और यूट्यूब खोला तो इंटरनेट की एमबीज ख़त्म थे। तो कमरे से बाहर निकलकर सासू माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आपके घर में कैसा पकता है, मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें। सास मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें सब बताती हूँ। सास, सबसे पहले कीमा फ्राई करो। बहू, ये तो मुझे पता है। सास, करेले छीलो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास, करेले चाक करके बीज निकालो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास, करेलों को अच्छी तरह से धो लो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास सुन सुनकर पक चुकी थी कि ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था। सास ने कहा कि करेलों में मिट्टी भर के ऊपर धागा लपेट दो। बहू, ये तो मुझे पता था। सास ने कहा कीमे में मिट्टी वाले करेले रख कर कुछ देर के लिए पकने दो। बहू, ये तो मुझे पता था। दूल्हा साहब दफ्तर से घर लंच करने पहुंचे तो करेलों की खुशबू सूंघ कर रहा न गया और दूल्हे ने कहा, खाना लाओ। करेले देखने में बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार थे। शौहर ने जैसे ही लुकमा लिया तो मुंह सारा मिट्टी से भर गया। शौहर ने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? बीवी बोली, मैंने अपने हाथों से बनाया है। शौहर ने गुस्से में बीवी को जोरदार थप्पड़ गाल पर रसीद कर दिया, जिस पर सास बोली, ये मुझे पता था। मोरल ऑफ द स्टोरी, एवें नहीं पकदे करेले ते कीमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।